हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वोकैब। आज की पहली वोकैब है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ एक नाउन है। इसका मतलब होता है डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स। दोनों बराबर के अपोनेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होना है, कॉन्फ्लिक्ट होना, गतिरोध होना। नेक्स्ट है डी अनाउंस्ड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली। बिल्कुल पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज़ करना किसी को बहुत ही स्ट्रांगली, उसी को बोलते हैं डीनाउंस। नेक्स्ट है बर्निशिंग। ये एक वर्ब है। इसका मतलब एनहांस और परफेक्ट। एनहांस करना, बढ़ाना या परफेक्ट करना किसको? समथिंग सच एज रेपुटेशन या स्किल को, अपनी रेपुटेशन को या स्किल को। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक एक नाउन है। इसका मतलब होता है सडन अकरेंस ऑफ समथिंग। अचानक किसी चीज़ का होना, हो जाना। हाँ, समथिंग अनवेलकम, जिसको हम वेलकम नहीं करना चाहेंगे, जो अच्छा नहीं है। सच है जैसे वॉर होना या डिजीज़ कोई, जैसे भी कोरोना आया, ये भी एक आउटब्रेक है, या युद्ध होना। नेक्स्ट है लाउडेबल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ना ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम, डिजर्विंग प्रेज या कमेंडेशन। कि यह एक्शन या आइडिया उसके लक्ष्य को हम प्रेज करते हैं। प्रेज करना किसी चीज़ को, उसकी तारीफ़ करना, उसी को बोलते हैं लाउडेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है विंटर इज़ हियर। विंटर यहाँ पे है। ऑन इंडिया के डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का। इंडियाज़ मतलब इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। उन्होंने क्या किया? बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का क्या किया? बॉयकॉट किया। डिप्लोमेटिक मतलब जो राजदूत बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, वो इसको बॉयकॉट करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे। द गेम्स इन चाइना। जो गेम्स हो रहे हैं कहाँ पे? चाइना में। हैव टेकन ऑन। हैव यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगी है। टेक ऑन अगर फ्रेज है, टेक ऑन इसका मतलब होता है लेना या एक्वायर कर लेना। ऑन पॉलिटिकल सिस्टम में, जो चाइना में जो गेम हो रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? राजनीतिक महत्व ले लिया है। किस? डोमेस्टिकली, घरेलू तौर पे भी, और वैश्विक तौर पे भी इन्होंने क्या लिया है? राजनीतिक महत्व हो गया उनका। ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। ऑन द ईव। ऑन द ईव मतलब ऑन द ईव का मतलब होता है ईव ऑफ कोई इवेंट, उससे पहले कोई इवेंट, इसलिए ऑन द ईव है। ये यहाँ पे यूज हुआ है। ऑन द ईव ऑफ ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक के ओपनिंग से पहले क्या हुआ? इन बीजिंग ऑन फ्राइडे के दिन। मैंने आपको बताया था ऑन के बाद हमेशा संडे मंडे तभी लगेगा। संडे ऑन मंडे, उनके साथ हमेशा ऑन लगेगा। द ईव ऑफ द ओपनिंग। ये द ओपनिंग क्या है? यहाँ पे नाउन है। द के साथ जो भी आता है वो नाउन ही होता है। तो ये विंटर ओलंपिक्स भी क्या है? नाउन। ओलंपिक्स नाउन है। और कैसे हैं ये? विंटर ओलंपिक्स। ऑन फ्राइडे इंडिया ने क्या अनाउंस किया? ए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स। क्यों डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे गेम्स का? कि उनके कोई भी ऑफिशियल उसको अटेंड नहीं करेंगे, उन गेम्स को। जो भी राजदूत है गवर्नमेंट के, वो उनको अटेंड नहीं करेंगे। द एम ई ए सेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उन्होंने क्या कहा? सेट नो इंडियन ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम्स। कोई भी ऑफिशियल, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। कहाँ पे? ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो विंटर गेम्स की होगी, विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में अटेंड नहीं करेगा। विच रन फ्रॉम, जो कब से कब तक चलने वाले हैं? विच रन फ्रॉम 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले हैं। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बॉयकॉट ऑफ द गेम्स। ये जो जो डिसीजन हुआ है, ये ऑफिशियल बॉयकॉट कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ? ऑफ एन ऑफिशियल बॉयकॉट ऑफ द गेम्स। ए लॉन इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड। अकेला एक ही एथलीट है जो क्वालिफाई हुआ। उनका नाम क्या है? स्कायर आरिफ खान। जो स्कायर है आरिफ खान विल टेक पार्ट इन बोथ द गेम्स। वो तो गेम्स में पार्ट लेंगे ही, एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी विद द अलॉन्ग विद द सपोर्ट स्टाफ।
सपोर्ट स्टाफ के साथ वो तो इस गेम्स में पार्ट लेंगे ही, अकेले वही एथलीट हैं जो पार्ट ले रहे हैं इसमें। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बॉयकॉट ऑफ द गेम्स, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फॉलोड चाइनाज मूव, ये बॉयकॉट क्यों हुआ, क्योंकि चाइना ने जो एक मूव की वजह से, चाइना के स्टेप की वजह से इस वीक उन्होंने एक स्टेप लिया टू चूज़ PLA कमांडर एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल टॉर्च रिले। उन्होंने चाइना का जो मूव है, चाइना का जो कदम है कि इस हफ्ते जो उसने लिया, क्या लिया कि उसने एक PLA कमांडर, PLA मतलब जो चाइना का जो आर्मी के एक कमांडर है, उसका एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल टॉर्च रिले, जो ट्रेडिशनल टॉर्च रिले एक होता है वहाँ पे ओलंपिक्स में, हर ओलंपिक्स में होता है, वहाँ पे जैसे मसाले जलाई जाती हैं, तो उसमें पार्ट ले गए वहाँ पे, जैसे सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर ये सब लोग पार्ट लेते हैं और वैसे ऐसे एक तरह से मसालों को घुमाते हैं ताकि उसको प्रमोशन के लिए एक तरीके से, तो वो उसमें वो पार्ट लेने वाला है, तो उन्होंने इसलिए टॉर्च रिले में उसको चूज़ किया है कि वो इसमें पार्टिसिपेंट होगा। द कमांडर वॉज इन्वॉल्व इन द जोन, ये इसलिए इंडिया ने इसको बॉयकॉट किया है क्योंकि वो कमांडर क्या था, वॉज इन्वॉल्व इन द जोन, वो इन्वॉल्व था। कमांडर सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। जून 15 2022 क्लैश इन गलवान वैली में जो 2020 में जो क्लैश हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, वहाँ पे काफ़ी जवान मरे भी थे हमारे, तो उसमें वो इसमें शामिल था। ही वॉज सब्सिक्वेंटली गिवन मिलिट्री ऑनर्स बाय बीजिंग, बाद में उसे क्या दिया गया, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसे क्या दिया गया, मिलिट्री ऑनर्स दिया गया बीजिंग के द्वारा, मतलब चाइना के द्वारा उसको मिलिट्री का ऑनर्स दिया गया, उसको अवार्ड दिया गया। द MEA सेड द कमांडर्स पार्टिसिपेशन इन द टॉर्च रिले वाज रिग्रेटेबल, जो इंडिया ने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि जो कमांडर का टॉर्च रिले में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही निंदा के काबिल है। अंटिल दिस वीक न्यू दिल्ली वॉज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग अटेंड द गेम्स। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया क्या सोच रहा था कि उसके जो टॉप डिप्लोमेट है, जो उसके टॉप राजदूत हैं, वो बीजिंग में अटेंड करेंगे गेम्स को, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कमांडर को टॉर्च रिले में शामिल कर दिया चाइना ने। ओनली इन नवंबर इंडिया ज्वाइंड रशिया, किस दिन, बस नवंबर में क्या किया, इंडिया ने ज्वाइन किया था रशिया को इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर द गेम्स, कि ये एक्सप्रेस किया कि वो इस गेम को सपोर्ट करेंगे, मतलब इसका साथ देंगे। फॉलोइंग मीटिंग, किसके बाद ये इंडिया ने ये लिया था, ये इसलिए क्यों ज्वाइन किया था उसने, उसके बाद ज्वाइन किया था फॉलोइंग मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया, इंडिया और चाइना की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद इंडिया ने बोला कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, गेम्स को सपोर्ट करें। फॉलोइंग मीटिंग द इफ़ इंडिया डीलिंग विद इट्स ओन लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद चाइना, अगर इंडिया उसकी खुद की प्रॉब्लम्स जो इतनी बहुत लंबी सारी है चाइना के साथ, अगर उससे डील करेगा, एंड कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उसमें हमेशा स्टैंड ऑफ चलता रहेगा, गतिरोध चलता रहेगा, फाइट चलती रहेगी वहाँ पे। हैड इनिशियली प्लान टू नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द पॉलिटिकल सराउंडिंग द गेम्स, उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया है कि वो इस चीज़ में क्या करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे ये इन द पॉलिटिक्स सराउंडिंग द गेम्स, जो गेम्स के आसपास जो पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब गेम्स में भी राजनीतिकरण चल रहा है, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उन्होंने सोचा था ऐसा ही, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और इंडिया के बीच में इतना वो चल रहा है। लेकिन रशिया के साथ जो मीटिंग हुई थी तो वो सपोर्ट कर रहे थे गेम को, रशिया चाइना और फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई थी, तो तब उन्होंने सपोर्ट किया। लाइन ऑफ कंट्रोल हैड इनिशियल प्लान टू सराउंड दैम, बीजिंग टॉर्च रिले चेंज दर कैलकुलेशन, लेकिन बीजिंग के जो टॉर्च रिले जो इवेंट था उसने सब कुछ चेंज कर लिया। पहले इंडिया तैयार नहीं था, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी लड़ाई सब चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल में, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जब उन्होंने रशिया और चाइना और इन्होंने बातचीत की तो इंडिया रेडी हो गया वो करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, गेम्स में पार्ट लेने के लिए। लेकिन अब बीजिंग का जो टॉर्च रिले हुआ उसमें
चाइना ने क्या किया, अपने कमांडर को, PLA कमांडर को उतार दिया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको चूज़ किया, जो कि गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था उसमें वो शामिल था। तो ये एक तरीके से वो उसको हाईलाइट करने की सोच रहा है कि हम दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ था, कि हमारी जो लड़ाई चल रही थी, तो उसको और हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उसको जाने, सब कुछ सारी कंट्रीज और जाने उसको, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से। तो इसने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन, पूरा गणित ही बदल दिया जो बीजिंग्स का टॉर्सले था। द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA is an ongoing campaign by China to publicize Galwan and highlight the bravery of PLA troops। जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर, सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में इसने इसको सिलेक्शन किया, PLA कमांडर को, कि जो इन एन ऑनगोइंग कैंपेन बाय चाइना, जो अभी कैंपेन चल रहा है चाइना के द्वारा, कि इसको पब्लिसाइज करे, गलवान में क्या हुआ था इसको और पब्लिसाइज करे और दुनिया को बता रहे अच्छी तरीके से, और अपने उसकी बहादुरी को हाईलाइट करे, अपने PLA ट्रूप्स को, अपने PLA जो सेना है वहाँ की, उसको, अपने आर्मी को ब्रेवी के उसके ब्रेवरी का हाईलाइट करे, लोगों को बताएं और कंट्रीज को बताएं। एक तरह से ये उसको एक तरह से इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया इससे बॉयकॉट कर रहा है। इंडिया स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट for the games in November had come amid the US and its allies announcing a diplomatic boycott because of right violation in Xinjiang, where minority Uyghurs have sent to re-education camps। इंडिया का जो इंडिया स्टेटमेंट, मतलब एपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब इंडिया का स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर द गेम्स। इंडिया का जो स्टेटमेंट था वो गेम्स के लिए जो नवंबर में आया, किस बीच में आया, हेड कम नवंबर में आया था, एमिड मतलब बीच में, US एंड इट्स एलाइज, US और उसके एलाइज हैं जो उसके साथी हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे, मतलब इस गेम में पार्ट नहीं लेंगे, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे, कोई भी उनका ऑफिशियल इस गेम्स में अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ राइट्स वॉयलेशन, क्योंकि उनके अधिकारों जो इन जिंगा एक एरिया है यहाँ पे चाइना में, जिंगांग, वहाँ पे उनके अधिकारों का, यहाँ पे जो माइनॉरिटी रहती है वीगर्स, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हैव सीन सेंड टू, क्योंकि वियर माइनॉरिटी वीगर्स हैव सीन टू सेंड टू री एजुकेशन कैंप्स, उनको री एजुकेशन कैंप में भेजा गया, इसलिए उन्होंने इसका बॉयकॉट किया। कितने US और उसके एलाइज ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया, ताकि उनके वहाँ पे, क्योंकि उनके अधिकारों का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है माइनॉरिटी ऊगर्स का। आपको बताएं, री एजुकेशन कैंप्स मतलब किसी के बिलीव को, उसके बिहेवियर को चेंज करना एक तरीके से, वो जिस चीज़ पे विश्वास रखते उसको चेंज करना, उसको री एजुकेट करना, एक तरीके से वो कैंप्स लाए जा रहे थे। चाइना फर्स्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैंप्स, चाइना ने पहले तो बोला कि ऐसे कोई कैंप्स नहीं चल रहे हैं जिसमें हम री एजुकेशन कर रहे हैं, बट लेटर सेट दे वर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं ये सब लोग तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे है, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स प्रोफेशनली किसी चीज़ को किसी स्किल पे ट्रेन करना। चाइना डी अनाउंस द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट बाय अराउंड ए डजन कंट्रीज, चाइना ने क्या किया, निंदा की, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया, जिन बहुत सारे कंट्रीज ने, कम से कम कितने, 12 कंट्रीज होंगे जिन्होंने बॉयकॉट किया चाइना, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है कि ये राइट्स का वॉयलेशन चल रहा है, कौन से माइनॉरिटी जो उइगर्स हैं उनके, तो इस वजह से इसका निंदा की उन्होंने। विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड, अब इंडिया ने भी इस बीच में, अब इंडिया भी ज्वाइन हो चुका है, क्योंकि चाइना ने काम ही ऐसा किया है कि उसको बॉयकॉट करना पड़ा इंडिया को। ज्वाइन एल्बी फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन अलग रीजन की वजह से, इस वजह की रीजन से नहीं कि राइट्स का वॉयलेशन हुआ है वहाँ पे, इस वजह से नहीं, क्योंकि चाइना ने अपने कमांडर को टॉर्सले में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए चूज़ किया, और ताकि वो इंडिया को नीचा दिखा सके, और ये गलवान वैली जो क्लैश हुआ था उसको और हाईलाइट कर सके। मतलब विंटर गेम्स चल रहे हैं, उसको अब भी पॉलिटिकल वो अपना राजनीतिकरण कर रहा है उसका भी, तो ये सब सही नहीं है। और रीजन एज पॉलिटिसाइजिंग द गेम्स, मैंने बताया ना, राजनीतिकरण कर रहा है वो, पॉलिटिसाइज कर रहा है गेम्स को भी,
तो इस वजह से इंडिया ने भी ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये अलग बात है। इट इज़ अनादर मैटर दैट ओलंपिक गेम्स थ्रू हिस्ट्री, ये अलग बात है कि पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में देखा जाएगा, हैव सीन इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट्स, वहाँ परमानेंटली पॉलिटिकल इवेंट्स तो हुई ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हुई हैं जो पॉलिटिकल, जो एक तरह से गेम्स में तो नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिसाइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी हो चुका है। फॉर होस्ट नेशन होल्डिंग सक्सेसफुल गेम्स, जो होस्ट नेशन है, जो उसकी मेज़बानी कर रहा है गेम्स की, नेशन होल्डिंग ए सक्सेसफुल गेम्स कैरियर द प्रॉमिस ऑफ बर्निशिंग द लिजिटमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब मौजूदा गवर्नमेंट। फॉर बर्निशिंग करता है, ये क्या करता है, ये अगर बहुत अच्छा आयोजन करता है, होल्डिंग ए सक्सेसफुल गेम्स आयोजन करता है, कैरी द प्रॉमिस ऑफ बर्निशिंग, अपनी रेपुटेशन को बर्निश करता है, परफेक्ट बनाता है, बढ़ाता है, लेजिटमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, उस टाइम की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट को और ज़्यादा बर्निश करता है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाता है, जो उसकी मेज़बानी करता है। द गेम्स विद इन चाइना हैव सर्टनली टेकन ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली। चाइना में जो भी गेम्स होते हैं, हो रहे हैं अभी, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल महत्व ले लिया है। टेकन ऑन मतलब लेना, एक्वायर कर लिया है डोमेस्टिकली, घरेलू तौर पे। इन द कॉन्टेस्ट, इस संदर्भ में, ऑफ द कंट्रीज बैटल अगेंस्ट कोविड-19, एक उन्होंने पॉलिटिकल संदर्भ है क्योंकि इसके संदर्भ में जो कंट्री है वो कोविड-19 से भी बैटल कर रही है, उससे लड़ रही है। लास्ट मंथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नोटेड दैट 2022 Olympics would be the first international multi-sport event to be held scheduled since the outbreak of the COVID-19 pandemic. वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने क्या नोट किया, मतलब क्या बताया कि 2022 ओलंपिक्स जो पहली बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, जो जिस टाइम पे बोला गया था उसी टाइम पे हो रहे हैं, जिस टाइम में शेड्यूल किया गया, ये नहीं कि उसको डिले कर दिया या पोस्टपोन कर दिया जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या दर्शाता है, द अंडरलाइनिंग मैसेज, ये जो इन्होंने कहा, इससे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं एक तरीके से, is that the successful holding of the games amid the pandemic is another example of the superiority of the Chinese political model. वो दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने सर्वश्रेष्ठ हैं, कि हम इस कोविड-19 में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से ये हम आयोजन कर रहे हैं किसका गेम्स का, पैंडमिक के बीच में। और वो दिखा रहे हैं कि ये एक और एग्जाम्पल है कि हम कितने सुपीरियर हैं औरों से। चाइनीज़ पॉलिटिकल मॉडल मतलब औरों से कितने सुपीरियर हैं कि हमने जैसे बहुत सारे इवेंट्स कोविड की वजह से डिले हो गए थे, तो अभी यहाँ नहीं हुआ है, तो हम कितनी अच्छी तरीके से करा रहे हैं। वो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारी कंट्री का मॉडल बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल मॉडल, एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विच हैज़ बीन हाईलाइटेड एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट स्पेशली विथ हाउ द US हैंडल द पैंडेमिक। वो क्या करने की कोशिश, ये इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, मतलब हमने तो बहुत अच्छे से करा है, जैसे हाउ द, किसके विपरीत, तो ये US से कंपैरिजन करने की सोच रहा है कि US ने कैसे ही किया और हमने कैसे किया, बिल्कुल विपरीत। उसने पैंडेमिक को कैसे हैंडल किया और हमने कैसे किया। लास्ट ईयर लास्ट ईयर द IOA मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया था, द वर्क टूगेदर टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो, जो ओलंपिक मोटो है उसका उन्होंने क्या किया, IOA ने एक और वर्ड जोड़ दिया, एक तरह से एक द वर्ड एडेड टुगेदर ऑफ फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर, तो इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया उन्होंने। इफ़ डैट इज़ सर्टेनली ए लाउडेबल एस्पायरेशन, अगर ये सच में इतने प्रशंसा योग्य है, मतलब डिजायर बोलते हैं, एक्सपायरेशन डिजायर, आकांक्षा, प्रशंसा है। इट इज़ क्लियर डैट एज फार एज ओलंपिक्स, ये बिल्कुल क्लियर दिखता है कि एज फार द ओलंपिक्स आर कंसर्न द पॉलिटिशियन, जब भी ओलंपिक्स होते हैं, जब भी ओलंपिक्स के बारे में बात होती है, पॉलिटिक्स वहाँ पे राजनीति तो होती ही होती है, वहाँ पे पॉलिटिक्स से दूर कभी रहा नहीं है, हमेशा पॉलिटिक्स होती है ओलंपिक्स में भी। डैट विच सर्टेनली बी द केस इन द बीजिंग, जैसे कि इसमें हो रहा है लेटेस्ट गेम बोथ ऑन एंड ऑफ द स्काई स्लोप्स, ऑन एंड ऑफ मतलब बोथ अंदर और बाहर, स्काई स्लोप मीन्स होता है जैसे कोई स्लोप है, ये सरफेस,
इसमें से नीचे से सीधे नीचे डाउन आ जाना एक तरीके से। तो दोबारा शुरू हुआ, अंदर और बाहर अच्छी तरह से यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चल रही है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई भी इवेंट हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी ओलंपिक इवेंट हो, तो वहाँ पे हमेशा पॉलिटिक्स तो होती ही होती है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, इंडिया ने क्यों बॉयकॉट किया इस गेम का, क्योंकि उनके जो चाइना के जो डिप्लोमेट हैं, चाइना की जो उनके आर्मी है, उसको उन्होंने, चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, चूज़ किया एक कमांडर को जो गलवान क्लैश में जो इन्वॉल्व था, उसको टॉर्च रिले में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक तरह से टॉर्च बियरर के नाम से ओपनिंग सेरेमनी में उसको चूज़ किया, ताकि वो हाईलाइट कर सके कि गलवान क्लैश में क्या क्या हुआ। एक तरह से वो इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है इस चीज़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।